Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 200 प्लस MCQs ऑन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, और ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके VLW एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये वाला जो वीडियो लेक्चर है स्पेशली डिज़ाइन करा है VLW एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो JK SSB VLW एग्जाम ओरिएंटेड होंगे. सो ये लेक्चर आखिर तक देखें. सो जितने भी व्यूवर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो ये जितना भी लेक्चर रहेगा ये MCQ बेस्ड रहेगा. ठीक है ना. सो इसके साथ मैं और ज़्यादा आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा MCQs के साथ, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो इंडायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्लियर हो सकें. सो सबसे पहले हम अगर देखें अपनी स्क्रीन पर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हु कंस्ट्रक्टेड चश्मे शाही एंड परी महल इन द वैली. सो चश्मे शाही और परी महल कश्मीर वैली में किसने कंस्ट्रक्ट करा था. सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी कासिम खान. So the right answer for this question is your option A, that is your option A, that is शाहजहां. सो शाहजहां ने क्या किया था, जो चश्मे शाही और परी महल था उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, और इसके इर्द गिर्द जो गार्डन था उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, उसको जो बनाया था उसको किया था वहाँ के गवर्नर थे जिनका नाम था, मुगल गवर्नर थे जिनका नाम था अली मर्दान खान था. ठीक है ना. ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनेशन में आ सकता है. ठीक है ना. अली मर्दान खान ने जो था वो इसके इर्द गिर्द एक गार्डन भी कंस्ट्रक्ट किया था. सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शाहजहां के टाइम पे, ये जो उनके कमीशन के टाइम पे जो था चश्मे शाही और परी महल बनाया गया था. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेस्ड पे होता है. ठीक है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे, हु वाज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर. अब हमको बताना है कि ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कौन था. ठीक है ना. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए सुल्तान शिहाबुद्दीन, ऑप्शन बी सुल्तान अलाउद्दीन, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी सुल्तान कुतुबुद्दीन. सो अगर इसका हम आंसर देखें, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर गौर करना है. सो ललित आदित्य ऑफ द मेडिवल कश्मीर किसको गया है. सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सुल्तान शिहाबुद्दीन. याद रखें कौन सा है, सुल्तान शिहाबुद्दीन. ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में. ठीक है ना. उसके बाद अगर देखें कभी कभी पूछा जाता है द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी. एक हमारा करकोटा डायनेस्टी है, याद रखें, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, कोटा डायनेस्टी. सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना. सो ग्रेटेस्ट रूलर जो करकोटा डायनेस्टी का था वो कौन थे, ललित आदित्य मुक्तापिदा. ठीक है ना, ललित आदित्य मुक्तापिदा. सो इनको भी क्या कहा जाता था, इनको भी समुद्रगुप्त ऑफ, इनको क्या कहा जाता है, इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता था. ये क्वेश्चन काफी टाइम ललित आदित्य और क्या नाम है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर में लोग कंफ्यूजन करते हैं और वहां पे रॉन्ग आंसर मार्क करके आ जाते हैं. सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज योर शिहाबुद्दीन. ठीक है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट किंग टू प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ एनिमल. अब हमने इस ऑप्शन के ऊपर गौर देना कि स्लॉटर सबसे पहले किसने बैन किया था, बंद किया था. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ललित आदित्य, ऑप्शन बी जयसीमा, ऑप्शन सी दामोदरा सेकंड एंड ऑप्शन डी मेगावना. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी. इसका ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर. ठीक है ना. और कभी कभी आप देखना कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा. अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो क्वेश्चन फ्रेम है या उस तरीके से फ्रेम करा हुआ, तो वो क्या करते हैं वहां पे हुमायूं टिक करके आ जाते हैं या देखते हैं नन ऑफ द अबव. ठीक है ना. अब अपने अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना. सो अगर कहा जाए कि बैन की थी जब काउ स्लॉटर, ठीक है ना, बैन जब करी थी काउ स्लॉटर, सो वो किसके टाइम पे की गई थी, वो मुगल एम्पीरियर हुमायूं के टाइम की गई थी. याद रखिए वो किसके टाइम की गई थी, हुमायूं के टाइम की गई थी. ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनर
पूछता है। सो क्योंकि उन्होंने कहा था स्टॉप किलिंग्स जो थी काओ की, उसकी उन्होंने बंद किया था क्योंकि वो अपनी टेरिटरी जो थी वो एक्सपेंड करना चाहते थे। उनके जो अलाइंसेस थे हिंदूज के साथ वो भी बेहतर करना चाहते थे। सो इसलिए उन्होंने क्या किया था, बंद किया था। सबसे पहले हुमायूं ने बंद करा था, उसके बाद अकबर ने काउ स्लॉटर बंद किया था, तो उसके बाद जहांगीर ने भी काउ स्लॉटर को जो था क्या किया था, बैन किया था। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। हु बिल्ट शंकर आचार्य टेम्पल? जो शंकर आचार्य टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया है? सो इसके ऊपर भी थोड़ी कंट्राडिक्शन आती है। अगर आप रिसोर्स देखोगे तो वहां पे बताया जाता है कि अननोन पर्सन, अननोन है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाएगा तो फिर हमें ऑप्शन से किसको टिक करना पड़ेगा, ये भी आपने ध्यान देना है। कभी अशोका आता है, कभी जलुका आता है, ठीक है ना। सो अगर इस तरह का ऑप्शन पड़ गया तो हमारे पास आएगा गोपी आदित्य, ऑप्शन बी रहेगा गुनंदा सेकंड, ऑप्शन सी रहेगा हर्षा एंड ऑप्शन डी रहेगा सुसाला। सो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन ए आता है। सो हु बिल्ड द शंकराचार्य टेम्पल? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गोपादित्य, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु बिल्ड द वेरी फर्स्ट मस्जिद इन कश्मीर? सबसे पहला कौन सा मुस्लिम किंग था जिसने सबसे पहले मस्जिद बनवाई थी कश्मीर में? सो हमारा अगर ऑप्शन देखें, रिंचीना, शमसुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। सो अगर हम राइट आंसर देखें इसका, सो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए दैट इज रिंचाना। तो ठीक है ना, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फेमस टॉम ऑफ शेख नूरुद्दीन वली नूरानी, ठीक है। जो फेमस टॉम है शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करता है? सो ऑप्शन आपके पास है, क्या किश्तवाड़ में है, क्या बडगाम में है, या ऑप्शन सी बारामूला में है, या ऑप्शन डी बांडीपुरा में है? सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बांडीपुरा में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। बिटवीन whom ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन? अमृतसर की जो ट्रीटी थी वो किन किन के बीच साइन हुई थी? ये क्वेश्चन बेसिक सा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम स्टूडेंट इसको गलत वहां पे मार्क करके आ जाते हैं। सो ऑप्शन रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हरि सिंह, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड करण सिंह, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रणबीर सिंह। सो राइट आंसर रहेगा हमारा जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, सो वो किसने साइन करी थी? सो हमारे पास क्वेश्चन 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट और गुलाब सिंह के बीच ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन? ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी जो वो कब साइन हुई थी? सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा मार्च 15 1843, ऑप्शन बी रहेगा 1846, ऑप्शन सी रहेगा 1847, या ऑप्शन डी रहेगा 1850। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज मार्च 16 1846 को ये हमारी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये साइन हुई थी। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच मुगल रूलर पेड मच ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर? सबसे ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लें। सो सबसे अगर ज़्यादा देखा जाए जिसने कश्मीर को सबसे ज़्यादा उसकी ब्यूटी को जो ट्रिब्यूट्स दिए हुए हैं, सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो राइट आंसर हमारा रहेगा इसको ऑप्शन बी, दैट इज जहांगीर ने सबसे ज़्यादा इसको क्या किया है, ब्यूटी को ट्रिब्यूट दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द इस्लामिक नेम गिवन टू रिंचन हु एम्ब्रेस इस्लाम? जिन्हों रिंचन को इस्लामिक नाम किया गया था जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है ना, जब वो कन्वर्ट हुए थे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए शाह मीर, ऑप्शन बी सदरुद्दीन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन एंड ऑप्शन डी यूसुफ खान, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आएगा हमारे पास ऑप्शन बी,
हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज सदरुद्दीन। इसका आंसर रहेगा सदरुद्दीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। सो डोगरी स्क्रिप्ट थी वो किस रूलर ने इंट्रोड्यूस की थी। सो आप इसमें भी काफी कंट्राडिक्शन बनते हैं, ठीक है ना। एक तो राजा मालदेव है, राजा शक्तिकरण है, ऑप्शन सी राजा बहुलोचन है, और ऑप्शन डी जाम्बुलोचन है। सो इसका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, राजा शक्तिकरण। अगर आप गूगल सर्च करेंगे या और सारे काफ़ी करेंगे क्या इसको, तो उसमें कभी रणबीर सिंह मिलता है, कभी कुछ और मिलता है, ठीक है ना। कभी यहाँ पे कभी फादर ऑफ डोगरी का भी मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ डोगरी स्क्रिप्ट प्रेमनाथ दत्ता वगैरह ऐसे पूछे जाते हैं। प्रेमनाथ, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, ठीक है ना। प्रेमनाथ दत्ता या राम शास्त्री कुछ ऐसा करके है जी, जो फादर ऑफ डोगरी स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी कंट्राडिक्शन बनता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिचुएटेड इन विच। सो ये तो सबको पता है कहाँ पे है, जम्मू में तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अवंतीपुरा में भी नहीं है, नन ऑफ दी तो है नहीं है, तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा श्रीनगर। सो ऑप्शन बी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आस्ते आस्ते क्योंकि बेसिक से थोड़े से टफ करेंगे, क्योंकि पहले ही अगर टफ दे दें तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट जो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो लास्ट में रखी जाते हैं, ताकि थोड़ा सा उनका मोटिव बढ़ता रहे, फिर वो जाके उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास आंसर भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर इरिगेशन का सोर्स देखें तो वो क्या बनता है। सो ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज कैनाल सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पामपुर इज फेमस फॉर। पामपुर किस लिए फेमस है? सेफ्रन के लिए है, टबाको के लिए है, पल्सिस के लिए, ये भी सिंपल सा है। सो पामपुर इज फेमस फॉर सेफ्रॉन, ठीक है ना। सो सेफ्रॉन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और सेफ्रॉन कभी कभी पूछते हैं जी बताएं, ये ना पूछ के वो पूछते हैं जी सेफ्रन प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। सेफ्रन का साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि अब इसका क्रोकस है, क्रोकस, तो ये पूछेंगे कि ये कहाँ से ऑब्टेन करता है, तो स्टाइल ऑफ द एंथर से। ये जो स्टाइल होता है इस फ्लावर का, तो ये वाला जो होता है उसका, उससे ऑब्टेन सेफ्रन किया जाता है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग हुज रीन पर्शियन बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। जो पर्शियन थी वो कोर्ट की लैंग्वेज बनी थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सुल्तान जैनुल आबदीन, ऑप्शन बी सुल्तान अलाउद्दीन, ऑप्शन सी शाह मीर, एंड ऑप्शन डी शिवा सोमाक। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज सुल्तान जैनुल आबदीन के टाइम पे इसको क्या किया गया था, पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज जो था वो लिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पे रहेगा, हु इम्पोज ग्रतिया एंड बेगर, ठीक है ना, किसने इंपोज करा था। सो 16 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज शंकरा वर्मन। शंकरा वर्मन ने इसको इंपोज किया था, ये दो चीजें, ठीक है ना, इंपोज, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17, द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी वाज। जो लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? हरि राजा था, अवंता था, खालसा था, या संग्राम राजा था। सो इसका आंसर बताएं। सो फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी वाज संग्राम राजा। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कभी उत्पाला का पूछ लेते हैं जी, बचाएं उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन सा है। उत्पाला का अगर पूछ लें तो आपने वहां पे मार्क करना है क्या, अवंती वर्मन। क्या करना है, अवंती वर्मन, इसको ये वहां पे आपने मार्क करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। सो लोहरा डायनेस्टी का कौन सा हमारा संग्राम राजा है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते रहें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन, अब ये क्वेश्चन तो काफी बार आ भी चुका है तो पढ़ भी सकता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताएं जी, ये जो इसको सबसे पहले जो डायनेस्टी थी, ये सेंटर कहाँ पे होता था। सो एक जगह थी लोहरान, जिसको फाउंड किया था किसने, संग्राम राजा ने इसको फाउंड किया था, ठीक है ना। तो और भी काफ़ी सारी इसके जयसिंह ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट रूलर थे। और उसी के साथ जो था कल्हाना ने क्या किया था इस पीरियड में, क्या किया था, जब ये हमारे पास जयसिंह आए थे तो उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की थी राज तरंगनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो राज तरंगनी
कब कंप्लीट की थी? जब जयसीमा का जो पीरियड था ना, इसमें लोहरा डायनेस्टी में, तो तब उन्होंने ये कंप्लीट की थी अपनी बुक। आई थिंक 1120 के अराउंड है, या 2528 के अराउंड है, तो इसको तब कंप्लीट करा था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18। कल्हना वॉज अ फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वॉज लिव ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ये किसकी रीन में रहता था? जयसीमा की रीन में था, रामदेवा की, सुचिदेवा की, या भिक्षक आचार्य की रीन में था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका रहेगा ऑप्शन ए, अभी मैंने आपको बता दिया है, ये जयसीमा की रीन में में था, और इन्होंने अपनी जो थी बुक राजतरंगिणी उसको कंप्लीट करा था, ठीक है ना। ये चीज याद रखें। उस टाइम में और भी थे, एक जर्नल था उच्चवेला और ससूला, उस वक्त के जर्नल थे, ठीक है ना, सक्सेसर, और भी काफ़ी सारे इवेंट यहाँ पे हुए हैं। अगर पूछा जाएगा कि लास्ट जो रूलर थे इसके लोहरा डायनेस्टी के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था वेनित देवा, ठीक है ना, वेनिता देवा, इनका कुछ ऐसा करके नाम था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ललित आदित्य वॉज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ललित आदित्य जो थे वो किस डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है ना। इसका आंसर बताएं। सो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे करकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, लोहरा डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। लाहौरा को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, लाहौरा को कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा 19 का, ऑप्शन ए, दैट इज करकोटा डायनेस्टी के जो ललित आदित्य थे वाज द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है ना। देखो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके होते हैं। सो अगर हम देखें करकोटा डायनेस्टी, ये करकोटा डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम। सो करकोटा डायनेस्टी में कौन, इसके अगर फाउंडर पूछे जाए तो इनके फाउंडर कौन थे करकोटा डायनेस्टी के? दुर्वर्धन इनके थे, ठीक है ना। तो इस ये आई थिंक 5098 और 800 एडी के करीब करीब ये डायनेस्टी आई थी, ठीक है ना। तो इस टाइम जो था ह्यू सेंग ने क्या किया था, विजिट किया था कश्मीर, और यहाँ पे वो 2 साल तक रखे थे ह्यू सेन, याद रखें, इस पे क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, ठीक है जी। उसके बाद वही ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? तो ललित आदित्य मुक्तापदाई थे इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, ये क्वेश्चन आता है, जिनको हम समुद्रगुप्त ऑफ क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है ना, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने एक फेमस टेम्पल बिल्ड किया था जिसको हम सन टेम्पल कहते हैं, जो कि मर्तंड में है, ठीक है ना, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 20 क्वेश्चन। मीर सैयद अली हमदानी मेक हिज फर्स्ट विजिट इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, इन्होंने अपनी जो पहली विजिट थी कश्मीर में वो कब करी, किसकी रीन में करी थी? सो ऑप्शन ए रहेगा सुल्तान शहाबुद्दीन, ऑप्शन बी शाह मीर गाजी चक, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहेगा नीचे करते हैं स्लाइड को थोड़ी सी। सो ऑप्शन रहेंगे सुल्तान सिकंदर या जैनुल आबिदीन। सो अगर हम मीर सैयद अली हमदान की बात करें तो ये ऑप्शन ए हमारे सुल्तान शिहाबुद्दीन की रीन में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीधा नीचे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 21 रहेगा वो रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सो अगर हम देखें हमारे पास गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ना, हमारे पास ऑप्शन है अभिमन्यु गुप्ता, संग गुप्ता, पर्व गुप्ता या जयदीप गुप्ता, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज पर्व गुप्ता, इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच किंग चाइनीज ट्रैवलर ह्यू सेन विजिट कश्मीर? ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि जो चाइनीज ट्रैवल ह्यू सेन थे वो कश्मीर किसकी रीन में उन्होंने विजिट करा था? सो ऑप्शन ए रहेगा ललित आदित्य, दामोदर फर्स्ट, दुर्लवर्धन या ऑप्शन डी जालूका। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज दुर्लवर्धन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज दुर्लवर्धन की रीन में जो ह्यू सेन थे वो कश्मीर में आए थे। कभी कभी ये पूछते हैं ह्यू सेन कौन थे, तो ये चाइनीज ट्रैवलर थे। कभी चाइनीज ट्रैवलर पूछते हैं, कभी नेपोलियन या कोलंबियन ट्रैवल या पुर्तगीज ट्रैवल ऐसा भी पूछते हैं। तो आपने ह्यू सेन जहां भी देखना है तो वहां पे चाइनीज ट्रैवल मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 रहेगा, द फाउंडर ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड एज पेंड्रिथॉन वाज, किसने कहा था इसको? सो ऑप्शन रहेगा ए
कनिष्का, ऑप्शन बी रहेगा अशोका, ऑप्शन सी रहेगा गोनेंदा सेकंड एंड ऑप्शन डी रहेगा परवसन। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा? सो हमारा ऑप्शन बी रहेगा अशोका ने इसको ओल्ड सिटी, द फाउंडर ऑफ द ओल्ड सिटी श्रीनगर कार्ल पेंडरटन, तो ये किसने कहा था? अशोका ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 24, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक कश्मीर, किसके रूल में जो मोहम्मद ऑफ गजनी था उन्होंने अटैक करा था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए राजा जसदेव, दिद्दा नंदी गुप्ता एंड ऑप्शन डी राजा अजीब देव। सो इसका आंसर रहेगा 24 का ऑप्शन, 24 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दिद्दा के टाइम पे ये जो थे ये जो था गजनवी ने अटैक करा था। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा आपकी स्क्रीन पे, द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, जम्मू सिटी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन रहेगा ए राजा मलदेव, बी रहेगा महालोचन करके लिखा है, ठीक है ना, उसके राजा जसदेव, या डी जम्मूलोचन। सो जम्मू सिटी का फाउंडर कौन था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जम्मूलोचन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह इन्वेड कश्मीर, महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पे कब चढ़ाई करी थी या इन्वेड करा था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1814 और 15, 1820, 1825। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 1814 और 1815 के टाइम पे इन्होंने चढ़ाई करी थी। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर, पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाह मिर्जा, ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी गाजी चक, ऑप्शन डी यूसुफ शाह। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज शाह मिर्जा, याद रखें। ठीक, किसका? क्वेश्चन नंबर 27 का रहेगा आपके पास आंसर। ठीक है, इनको शाह मीर भी कहते थे आई थिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, कश्मीर में बुद्धिज्म किसने इंट्रोड्यूस करा था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे दामोदरा, मिहिरकुला, रिंचीना। सो ऑप्शन डी रहेगा इसका, अशोका ने इंट्रोड्यूस करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको मैक्सिमम स्टूडेंट गोनंदा टिक करके आ जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हुज नेम वाज मेंशन बाय कल्हाना, मतलब हिस्ट्री में पहला किंग कौन था कश्मीर का जिसने जिसका नाम कल्हाना ने मेंशन किया था? सो बलबधारा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोनंदा एंड ऑप्शन डी दामोदरा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज गोनंदा को इन्होंने मेंशन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, इन जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड एसोसिएशन, जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, ये किस साल में इनकॉर्पोरेट की गई है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 1970, 1960, 1955 या नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर हमारा रहेगा 1960 में ये जो थी क्या करी गई है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, झेलम रिवर कहाँ से आता है? डल से आता नहीं आता है, वुलर से आता है नहीं आता है। सो ऑप्शन डी तो नहीं है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, तो वरीनाग से ये क्वेश्चन जो है इंट्रोड्यूस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वरीनाग। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, पोर्ट पास इज सिचुएटेड ऑन, जो पोर्ट पास है वो कहाँ पे सिचुएट करता है? सो ऑप्शन रहेंगे ये नमकुमनी ननकिन रेंज है, नांगा पर्वत रेंज है, जंस्कर रेंज है, या डी नन ऑफ द अबव है। सो इसका रहेगा हमारा ऑप्शन सी, जो पोर्ट पास है वो ऑप्शन सी, जो कि हमारी जंस्कर रेंज के पास है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो ये सब हो गए। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को एक बार, दैट इज़ योर चैनल अब सबका है, द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद द टैग नेम पढ़ना है बढ़ना है। सो इसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपकी, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की हो, वो आपके पास पहुंच सके। सो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है, K2 गोडविन ऑस्टिन इज सिचुएटेड इन, ये किस रेंज में सिचुएट करता है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे क्या कोराक्रम रेंज में है, जंस्कर में है, नांगा पर्वत में रेंज में है, या डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज
कोराकरम रेंज में जो हमारा गॉडविन ऑस्टिन है वो रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या अनंतनाग है, कठुआ है, लेह है, या नन ऑफ द अबव है, ठीक है ना। सो इसका आंसर करें। अगर एरिया वाइज जब जम्मू एंड कश्मीर, अगर यूटी की बात करें, अगर हम यूटी की बात करेंगे तो तब हमारे पास अनंतनाग आ जाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन को देखें हम, अगर इसको लद्दाख को इंक्लूड करके देखें तो इसका ऑप्शन सी आएगा, लद्दाख। लेकिन अब खुद से देख लेंगे कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न से आता है। आप देखो यहाँ पे JNK यूटी भी नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन सी मार्क करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन की डायमेंशन समझनी है तो उसको वैसे ही मार्क करना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन, अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, जब एग्जामिनेशन अगर JKSSB का एग्जाम हो रहा है तो इसमें क्या पड़ जाती है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको उसमें रिप्रेजेंटेशन पड़ जाती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन पड़ जाती है उन वाले क्वेश्चंस में, तो ठीक है ना। तो वो फिर चले जाते हैं रिव्यू में, इसको नंबर दें या ना दें, या इसको डिलीट करें या कैसे करें। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तभी कहते हैं कि जितने भी करंट अफेयर होते हैं उसके साथ हमको अटैच रहना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो किस डायमेंशन से पूछते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 रहेगा, what is the name of the typical folk dance of the rural Jammu which mean blowing and dancing open and close their finger। जब हम अपनी उंगलियों को क्या करते हैं, उंगलियों को क्लोज कर देते हैं, ओपन डांस होती है। क्या उसको रूफ कहते हैं, क्या उसको फूमियाँ कहते हैं, या हिकत कहते हैं, या दम्बाली कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आता है, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन आता है। सो अगर हम 35 की देखें तो ऑप्शन बी हमारे पास आता है, फूमियन, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द विनर ऑफ सत्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये किसको मिला था। सो ऑप्शन रहेगा ए जिंदा कोल, ऑप्शन बी लाल माल, ऑप्शन सी गुलाल शाह, एंड ऑप्शन डी वजीर माल। सो 36 का आंसर रहेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है ये ऑप्शन ए जिंदा कोल को मिला हुआ है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज द राइटर ऑफ द बुक फ्लावर ऑफ निशात बाग। फ्लावर ऑफ निशात बाग किसने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कभी मिले तो पढ़ें टाइम, ठीक है ना। सो क्या ये महजूर ने लिखी है, क्या अब्दुल सत्तार ने लिखी है, क्या परमनन ने लिखी है, या जिंदा कोल ने लिखी है। सो ये जैसा कि जानते हैं आप, शायर कश्मीर जिनको महजूर कहा जाता है, सो इन्होंने लिखी हुई है। ये आपको आई थिंक 6-7 की बुक में भी महजूर आप पढ़ते हो, ठीक है ना, 6-7 की बुक में भी आपको महजूर आता है, ठीक है ना, उर्दू की बुक में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 38 आपकी स्क्रीन पे, हु इज द राइटर ऑफ द रोमांटिक पोइम शिवन खुसरो लैला मजनू एंड यूसुफ ज़ुलेखा, ये किसने लिखी है? आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन रहेगा जिंदा कोल, मोहम्मद गामी, ऑप्शन सी परमनन, रसूल मीर। सो राइट आंसर इसका रहेगा हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो इसको मोहम्मद गामी ने लिखा हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VLW में नहीं आएंगे, दैट इज फाइनेंस अकाउंट में आ सकते हैं, उसमें भी नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो है नॉलेज उसमें तो है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन इज अनदर साइड, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 आपकी स्क्रीन पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर पे आया। सो श्रीवत विंकल ने लिखी है, रणबीर ने लिखी है, मुल्ला अहमद ने लिखी है, या पंडित प्रेम नाथ बजाज ने लिखी है। सो 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑप्शन डी, इनको किसने लिखा? पंडित प्रेम नाथ बजाज ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द राइटर ऑफ द नॉवल फूल बिना डाली, मतलब फूल बिना डाली वाज, ये किसने लिखी हुई है? सो ये श्रीवत विंकल, रसूल मीर, ऑप्शन सी परमानंद, एंड ऑप्शन डी जिंदा कोल। सो ये लिखी हुई है हमारी श्रीवत विंकल ने। ये क्वेश्चन ए आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पोइट हु इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल। फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है? याद रखें, फादर ऑफ कश्मीरी गजल। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा अब्दुल सत्तार, ऑप्शन बी परमानंद, ऑप्शन सी जिंदा कोल, एंड ऑप्शन डी रसूल मीर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रसूल मीर, ठीक है ना। रसूल मीर जी ने ये बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वॉज द राइटर ऑफ कव्य लमारका।
कव्य लमकारा। तो ये किसने लिखी है? वर्मना ने लिखी है, बहामा ने लिखी है, मत्री गुप्ता ने लिखी है या आनंद वर्धन ने लिखी है? सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बमहा ने लिखी है, बमहामा ने लिखी है। सो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु रोट फेमस कंपोजिशन शिकायत। ये कंपोजिशन किसने लिखी है? शिकायत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कभी टाइम मिले तो पढ़ा करें इन चीज़ों को। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो ऑप्शन रहेगा यूसुफ शाह चक, सुल्तान हैदर अली। सो नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन पे मुल्ला अहमद या ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन ने ये लिखी है बुक, ये जो कंपोजिशन है शिकायत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 44, द फीमेल मॉन्क इन लद्दाखी लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब देखो मेल को तो लामा बोला जाता है, ठीक है ना, लामाज बोला जाता है, लेकिन फीमेल को क्या बोला जाता है? बेसिक्स क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है ना, ताकि ओवरऑल सबको पता लग जाए, ठीक है ना। सो फीमेल को क्या कहते हैं? मोमो कहते हैं, चोमो कहते हैं, गोमो कहते हैं या लोमो कहते हैं। सो 44 का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज चोमो, चोमो कहते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हाफिज नगमाइज। ठीक हो ना, ये कल्चरल हेरिटेज पे आते हैं, ठीक है ना, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है ना। सो जो प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है हाफिज नगमा, उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो संतूर होता है, क्या हारमोनियम होता है, या तबला होता है, या सितार होता है? सो 45 आपकी स्क्रीन पे रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जो ये क्या होता है, ये संतूर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 46, इन विच सेंचुरी सुफियाना म्यूजिक केम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि सुफियाना म्यूजिक आया कहाँ से, सो आपको वहां पे मार्क करना है ईरान, ठीक है ना, ईरान से सुफियाना म्यूजिक आया है। तो किस सेंचुरी में आया है? सो 12th सेंचुरी में है, ऑप्शन बी 13th सेंचुरी में है, ऑप्शन सी 14th सेंचुरी में है, या ऑप्शन डी 5th सेंचुरी में है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 15th सेंचुरी में आया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स। जो फेमस रघुनाथ टेम्पल है उसकी जो है कंस्ट्रक्शन किसने जो थी शुरू करी थी? सो ऑप्शन रहेगा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज गुलाब सिंह ने इसकी जो थी वो करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। पहले मुस्लिम सेंट ऑफ द कश्मीर किसको कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे नूरुद्दीन नूरानी, बाबा गुलाम शाह बादशाह, ठीक है ना, जलालुद्दीन रूमी या पीर बाबा। सो अगर इसका हम ऑप्शन देखें तो सबसे पहले अगर मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर देखेंगे इन ऑप्शन से, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नूरुद्दीन नूरानी, ठीक है, नूरुद्दीन ये उद्दीन है, ठीक है ना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 49, हु इंट्रोड्यूस फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब। रबाब एक फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये किसने इन्वेंट करा था, इंट्रोड्यूस करा था, इन्वेंट नहीं सॉरी इंट्रोड्यूस करा था कश्मीर में? ऑप्शन रहेगा जैनुल आबिदीन, हैदर अली, यूसुफ शाह, ऑप्शन डी हुसैन शाह। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जैनुल आबिदीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये आ जाए, बार बार इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो डोगरी लैंग्वेज की थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए रहेगा संस्कृत, अबे रस्मा, ऑप्शन सी पर्शियन या ऑप्शन डी टकरी। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर 50 का रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज टिकरी, ठीक है ना, इसकी जो स्क्रिप्ट थी डोगरी की, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डांस विच इज परफॉर्म्ड बाय द कश्मीरी पंडित। जो कश्मीरी पंडित वुमेन्स होती हैं अराउंड द ब्राइडल रंगोली ड्यूरिंग मैरिज, एक रंगोली बनी होती है ऐसे करके, ठीक है ना। सो उसके इर्द गिर्द वो जितनी भी कश्मीरी पंडित वुमेन्स होती हैं वो इसके इर्द गिर्द डांस करती हैं। सो वो कौन सी डांस होती है? सो चक्री, रूफ, दम्बाली या वी नौचन। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा आपकी स्क्रीन पे जिसका आंसर रहेगा वे नाचन। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा, वेयर इज द श्री अष्ट
अष्टदाय भुजा देवी 18th आर्म, इसको बोलते हैं क्या 18th आर्म टेम्पल लोकेटेड। तो ये लोकेट कहाँ पे टेम्पल करता है? रामसू में है, संथाल में है, जम्मू में है या सरथाल में है। ये सरथाल बनी में है, ठीक है ना, बनी बसोली, ठीक है ना, कठुआ में। सो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सरथाल डोडा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन से पूछ सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी 53 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। ट्रिब्यूटरी जो रिवर झेलम की है, सबसे पहले तो रिसोर्स पूछ लेंगे वेरीनाग, ठीक है ना। तो ये इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? सिंध है, एरी है, लिदर है या पोहरू है, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सिंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन रियासी। रियासी का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। रियासी में कौन सा जो होता है रियासी? सो बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट या एंथ्रासाइट। सो रियासी में किस टाइप का, ये टाइप है कोल की, ठीक है ना। सो किस टाइप का कोल मिलता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एंथ्रासाइट, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो अब चलते हैं हम 55 के ऊपर, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज नोन एज द लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है? करगिल को, सांबा को, लद्दाख को या रियासी को। इसका स्पेलिंग फिर मिसप्रिंट है, रियासी, ठीक है ना। सो 55 का आंसर आपकी स्क्रीन पे रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लद्दाख। सो लद्दाख को हम क्या कहते हैं? लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है, लिटिल तिब्बत भी इसको कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच लेक ऑफ कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लार्जेस्ट अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे कश्मीर है, सो हमारे पास विच लेक ऑफ द कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब इस ऑप्शन में देखें, अगर ये इसमें थोड़ी सी कंट्रडिक्शन बनेगी। जम्मू एंड कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन से पहले की बात करेंगे तो फिर पेंगोंग लेक आएगी, लेकिन अगर अब की बात करेंगे सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो होगी उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज वुलर लेक, ठीक है ना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लें किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो पुरानी बुक से भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपको पेंगोंग लेक दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि पेंगोंग बड़ी है, लेकिन ये कुछ हिस्सा चाइना में भी है, लेकिन कश्मीर की बात कर रहे हैं, बुक्स में भी काफ़ी सारे मिसप्रिंट्स होते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 57 रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द राइस बोल ऑफ कश्मीर। राइस बोल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, ठीक है ना। ये सर्बिक्यूट्स में से क्वेश्चन है। सो ऑप्शन रहेगा गांधरबल, कुलगाम, बांडीपुर या शोपियां। सो 57 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कुलगाम। जो है हमारा जो कुलगाम है उसको हम क्या कहते हैं? राइस बोल ऑफ द कश्मीर। सो क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन में नहीं है, तोसु मोरारी, रकपोशु, मानसा या डी नन ऑफ दी अबव। ये दोनों तो लद्दाख में हैं, तो नन ऑफ दी तो हो नहीं सकता क्योंकि एक जम्मू की है बीच में। सो मानसा, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 ऑन योर स्क्रीन, सुरू नुब्रा हेमिस और फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट इन। ये कहाँ पे फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैं? ये देखो, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आया क्वेश्चन, ठीक है ना। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा उसका ऑप्शन रहेगा, ये सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये कहाँ की हैं? ऑप्शन सी, दैट इज लद्दाख की हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रश्मि, विश्वा, रणबीर और द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये किस रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं? एक वो तो वर्ड होता है ट्रिब्यूटरीज, एक वो डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा है। तो ये क्या किशन गंगा की सहायक नदियां हैं, झेलम की हैं, चेनाब की हैं या रिवर रावी की हैं? सो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन रश्मि वेश्वा, ये ऑप्शन बी, ये रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम। ये इसकी सहायक नदी है क्योंकि ये रिवर वहाँ पे मेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हिमाद्रीज इज एनदर नेम ऑफ। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है? क्या इसको ओटर प्लेन कहते हैं, इसको शिवालिक्स कहते हैं, ग्रेटर प्लेन्स कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं या मिडल हिमालय कहते हैं? सो अगर 61 का हम आंसर देखें सो इसको हम हिमाद्रीज को हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमाद्री को हम क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अक्साई चीन इज डाइसेक्टेड। जो अक्साई चीन है वो किसको डाइसेक्ट करता है? इज अ डाइसेक्टेड। सो ए डीप जॉर्ज, इंटरमाउंटेन प्लेन, इंटरमाउंटेन वैली, इंटरमाउंटेन स्ट्राइक वैली। सो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, दैट इज
इंटर माउंटेन प्लेट्यू है ये, जो हमारा अक्साई चीन है, ठीक है ना, अक्साई चीन, ठीक है ना। ये यहाँ पे अगर देखें जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे ये आता है, ठीक है। थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 63 रहेगा, श्रीनगर इज कनेक्टेड विद जम्मू बाय विच नेशनल हाईवे। श्रीनगर जम्मू से किस नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है? NH1A, NH2A, NH1B या NH2B। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल हाईवे NH1A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पिछली बार जब काफ़ी सारे एग्जामिनेशन आए थे उसमें NH44 के बारे में या NH144 के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। सो इसके ऊपर सो क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा आपकी, इसमें देवदार, चीड़, केल, फीड एटसेट्रा आर द स्पीशीज ऑफ विच फॉरेस्ट। ये किस फॉरेस्ट की जो स्पीशीज हैं? सो स्क्रब शप है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोनिफर फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट। सो 64 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सारी जो स्पीशीज हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट की स्पीशीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में ये माता वैष्णो देवी श्राइन है? तो इसका आंसर देने की, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। श्री माता वैष्णो देवी सिंपल है, लेकिन लोग मैक्सिमम वहाँ इसको जम्मू टिक करके आते हैं, लेकिन ये यहाँ का कहाँ पे है? रियासी में है। तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मैंने देखा कि किस हिल में होता है। तो ये त्रिकोटा हिल में ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में है आपके JK SSB के एग्जाम में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, श्राइन ऑफ अमरनाथ जी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है ना, बडगाम में है, अनंतनाग में है, डोडा में है, बारामूला में है। सो 66 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल इन जम्मू। जम्मू में अगर एनुअल रेनफॉल देखें तो वो कितनी होती है? सो ऑप्शन ए रहेगा 975 mm, ये रहेगा, उसके बाद 15 रहेगा या 2000 रहेगा। सो इसका हमें दें, ठीक है ना। सो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी दैट इज 1115, ये ज़्यादा हो गया, ठीक, 15.9 mm होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 48 रहेगा, विच इज़ कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहते हैं? अखनूर को कहते हैं, उड़ी को कहते हैं, जसरोटा को कहते हैं या लखनपुर को कहते हैं। सो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, लखनपुर इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 69 है, द फेमस स्काई रिसोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज दैट। जो स्काई रिसोर्ट है वो कहाँ पे है? ज़्यादातर लोग कहाँ पे घूमने जाते हैं? गुलमर्ग में घूमने जाते हैं ना। सो 69 का जो आंसर रहेगा, 69 का रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गुलमर्ग। ये गुलमर्ग में, ठीक है ना, ये गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जियोग्राफिकल जोन। कितने जियोग्राफिकल जोन में ये डिवाइड है? सो हमारा आंसर रहेगा जो रहेगा 7 जियोग्राफिकल जोन में है, ठीक है ना। 7 जियोग्राफिकल जोन में ये बांटा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर सिचुएटेड नियर डल लेक। डल लेक के सिचुएट नियर में कौन से जो हैं वो ये जो हैं क्या कहते हैं गार्डन्स लोकेट हैं? नसीम बाग भी है, निशात भी है, शालीमार भी है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू promulgate ऑर्डिनेंस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। जो पावर रहती है गवर्नर की स्टेट में, ठीक है ना, परमलगेट करने की कोई भी ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में, सो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? सो इसका आंसर रहेगा 72 का ऑप्शन, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 213 में रही है, आर्टिकल 213 में है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थाइम डैम इज बिल्ट अक्रॉस। ये किस डैम के ऊपर बिल्ड करी गई है, ठीक है ना। सो इसका आंसर रहेगा क्या ब्यास के ऊपर है, रावी के ऊपर है, उज के ऊपर है, या बनस्तर के ऊपर है, ठीक है ना। सो 73 हमारे पास आंसर रहेगा, रिवर रावी के ऊपर थाइम डैम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, क्वेश्चन नंबर 74 रहेगा, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कितनी है, ठीक है ना।
सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जियोग्राफी सेक्शन से आया है, ठीक है ना। ये जितना भी लेक्चर है ना, ये मैंने सारा जियोग्राफी हो, फ्लोरा फन्ना हो, जितना कुछ भी है ना उसमें, वो सारा इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। सो क्या 32 है, तो ये 74 है, ठीक है ना। सो 74 का आपका 16 भी नहीं है, तो ये 17 है, ठीक है ना। ये भी 17 है, ये भी 17 है, ठीक है ना। आई थिंक इसमें मुझे शफल हो रहा है, इसमें और इसमें 37 है। इन दोनों में से कोई एक है, देख लें आप, ठीक है ना। मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ये 17, 36, 35 मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसको चेकआउट कर लें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते आते भी नहीं, लेकिन अगर पढ़ जाए चलो हमें पता होना चाहिए हमारा लैटिट्यूडनल जो और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाउ मच एरिया आर चाइना हैज़ इलीगली ऑक्यूपाइड। इलीगली ऑक्यूपाइड कितना एरिया ने चाइना ने हमारा एरिया ऑक्यूपाइड किया है। सो 17, ये हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा, 37,555 स्क्वायर किलोमीटर ये उन्होंने ऑक्यूपाइड करके रखा है, जो अक्साई चीन और इर्द गिर्द का एरिया, ठीक है ना। और भी कुछ बीच है, ठीक है ना। सो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 76। सो इन विच ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केम इनटू इफेक्टिव, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब इफेक्टिव में आए थे। और ये वाला जो पूरा लेक्चर है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, ये पूरा लेक्चर मैंने क्या किया हुआ आपके लिए जो है वो क्या किया हुआ है आपका वीडियो लेक्चर में चढ़ाया हुआ है। सो ऑप्शन ए 2006, 2007, 2018, 2019। सो ऑप्शन रहेगा 2016-15 के बीच ये जो थे लॉन्च हुए थे। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री वाज इन 1897 बाई, ये किसके द्वारा 1897 में बनाई गई थी फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री। सो ऑप्शन ए रहेगा महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा गुलाब सिंह एंड ऑप्शन डी महाराजा रणबीर सिंह। सो क्वेश्चन नंबर जो 77 है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी महाराजा गुलाब सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन ईयर ऑफ। सो ये किस ईयर में बनी थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 2013, 2014, 2015, 2016। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये 2016 में बनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द प्रोजेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज गोल्फर पैराडाइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्फर पैराडाइज इज ड्यू टू, इसको क्यों कहते हैं गोल्फर पैराडाइज। क्या टूरिज्म की वजह से है, स्किनिंग ब्यूटी की वजह से है, स्प्रिंग स्पॉट की वजह से, या कल्चरल हेरिटेज की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 70 रहेगा ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर है इसमें आई थिंक एक तो स्किनिंग ब्यूटी भी है और विंटर स्पॉट भी है, ठीक है ना। तो विंटर स्पॉट भी मेंशन हो, इसका यही होगा ऑप्शन सी, या इसको रिव्यू में देख लें आप, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल सा है, स्किनिंग ब्यूटी भी है और विंटर स्पॉट भी है, ठीक है ना। तो विंटर स्पॉट को ज़्यादा प्रीफर दे देना, तो स्किनिंग ब्यूटी तो हर जगह की होती है ना अगर कश्मीर की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े पेचीदा से रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द क्रिएशन ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट इन जम्मू वाज इन, ये कब बना था। 1969 to 70 में बड़ा, 59, 79, 18 या 89, 90। सो इसका आंसर दें। सो इसका रहेगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा 1989, 90 में रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 रहेगा, व्हेन वाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन जम्मू, ये कब प्रोग्राम जम्मू में लॉन्च हुआ था। 81 का, ठीक है ना, 81 का। सो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 2 अक्टूबर 1980 में ये रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कैपेसिटी ऑफ द बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी कितनी है जो बगलियार है, ठीक है ना। सो 82 रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज 450 मेगावाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज आइगोफी दैट वाज इंट्रोड्यूस इन लद्दाख, ये आइगोफी क्या होती है, ठीक है ना। क्या ये न्यू इरीगेशन स्कीम है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सेल्फ डेवलपमेंट जनरेशन स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना। सो इसका आंसर दें। सो ये क्या होती है, आइगोफी एक न्यू इरीगेशन स्कीम है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इन विच ईयर
नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम व स्टार्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो कब स्टार्ट किया गया था? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1957 टू 1958 के दौरान ये जो प्रोग्राम था ये चलाया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन विच ईयर? किस ईयर में इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया था? सो 85 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1951। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑन विच डेट लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? लॉ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो 86 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 26 नवंबर को रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम अपनी एग्जामिनेशन देखें या और भी एस्पेक्ट देखें, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर, ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर किस आर्टिकल के आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसका आंसर, सो इसका आंसर आएगा आर्टिकल इसमें 21A, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 88 की बात करें, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? न्यू स्टेट की इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। सो 3 आर्टिकल, आर्टिकल 2, आर्टिकल 13, आर्टिकल 39। सो 88 का रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैंडमस भी है, कोई वारंटो भी है, प्रोहिबिशन भी है, लेकिन इंजेक्शन ये कोई नहीं है। सो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट आर इंश्योर्ड बाई? जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड होता है सिविल सर्वेंट के लिए वो किस आर्टिकल से हमें इंश्योर होता है? सो इसका रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 311। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी हेल्ड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? सो किस आर्टिकल के तहत रहती है? सो अगर इसका आंसर देखें हम 91 का, सो इसका बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 151। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 92, आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द पोजीशन एंड द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, क्योंकि पोल्टी भी मेंशन है, ठीक है ना, पोल्टी भी बीच है, इसके बीच कुछ पोल्टी के क्वेश्चन भी हैं। सो आर्टिकल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कंट्रोलर फंक्शन जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बुलाता है वो कौन से हैं? सो 92 का रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 148 टू 149, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देयर इज इन ईच स्टेट? हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ मिक्सअप हो गया आई थिंक, ठीक है ना। तो ये बीच कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए, चलो थोड़ा सा माइंड अलग से डाइवर्ट होकर फिर आगे जम्मू कश्मीर के सारे आ गए, ठीक है ना। कुछ बीच के साइंस के भी आई थिंक मेंशन हो गए, ठीक है ना। सो 93 क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इनके अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देयर इज इन ई स्टेट और? सो क्या ऑडिटर जनरल होते हैं, अकाउंट जनरल होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, या चीफ ऑफ अकाउंट होते हैं? सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज अकाउंटेंट जनरल रहेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 94 रहेगा आपकी स्क्रीन पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेटिंग ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? एक कंसोलिडेटेड होता है, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। अगर हम 94 की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 आता है कंटीजेंसी फंड। ये जो होता है हम रेस्ट कहता है, और ये कंटीजेंसी फंड होता है ये गवर्नर फॉरसिन टाइम पे ये हमें बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 95 रहेगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ? किसके लिए एम्पावरमेंट के लिए ये जो थी हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो इसका रहेगा वुमेन्स के लिए भी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ शोर ऑफ? जो नया बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड हुआ है ये नॉर्थर्न शोर ऑफ
किस लेक के लोकेट करता है, क्या तोसुमोरी लेक के साथ है, क्या नागिन लेक के साथ है, क्या वुलर लेक के साथ है, क्या डल लेक के साथ है। सो 96 का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वुलर लेक। बांडीपुरा जो है वो वुलर लेक के किनारे है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 रहेगा। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको कट कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ पुराने क्वेश्चन भी बीच आ गए, ठीक है ना। 97 सो इसका ये 83 था ना, ठीक है 83 था, आई थिंक 83 था। तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायत अदालत इंजॉय ये क्या करती है, क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, सिविल ज्यूरिडिक्शन, बोथ एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। सो 98 का हमारा ऑप्शन रहेगा बोथ। जम्मू एंड कश्मीर जो आई थिंक इसमें क्रिमिनल भी है, तो ये भी है पंचायत अदालत में, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। सो हाउ मेनी सीट्स आर दी जम्मू एंड कश्मीर फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए हमारी कितनी सीट्स होती हैं। सो 99, ठीक है ना। सो ऑप्शन ये 5 थी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, अब तो 6 है ना यहाँ पे, और एक लद्दाख के लिए, ठीक है ना, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। सो विच डिस्ट्रिक्ट आर कार्ड आउट फ्रॉम बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन 1979। 1979 में कौन सा कार्ड हुआ था बारामूला से, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, पुलवामा या गांधरबल। सो राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कुपवाड़ा से जो था वो बांडीपुरा अलग हुआ था, ठीक है। सो आई थिंक 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो बाकी 100 आई थिंक दूसरी स्लाइड में, वो इसमें आई थिंक मिक्सअप हो गए, ठीक है ना, इसमें कुछ मिक्सअप हो गए, ठीक है ना। सो इसको आई थिंक यहीं पे मैं स्लाइड को चेकआउट करूँगा, शायद साइंस और जो कुछ मिक्स जीके के क्वेश्चन थे ना, वो यहाँ से आगे वो ऐड हो गए, ठीक है ना। सो आई थिंक यहाँ पे इसके बीच वही मिक्स ऐड हो गए। सो ये जो 200 सीरीज़ है ना, इसको आज 100 यहीं करके इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अब दूसरा जो PDF फाइल और PPT फाइल से आई थिंक उसमें वो चले गए, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ से बोल्ड किए थे मैंने, तो ये बोल्ड वाले यहाँ पे आ गए, और ये जो बोल्ड नहीं किए थे तो उसके पीछे वो चले गए, ठीक है ना। सो ये वीडियो लेक्चर आपको इसको यहीं समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। और कंप्यूटर का भी मैराथन 500 प्लस MCQs वाले लेक्चर भी है, उसको भी चेकआउट करें, हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, उसको भी देखें। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।